अली के बच जाने के बाद भी घर में किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। मारिया अग्रचा शुक्र अदा कर रही थी कि उसका होने वाला शौहर जिंदा है, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर कौन है जो उसकी खुशियों का दुश्मन बन गया है। पुलिस जाए वकुआ की तफ्तीश में मशरूफ होती है। एक अहलकार को जाए वकुआ से एक ऐसी चीज मिलती है जो बिलाल के खिलाफ जा सकती थी। पुलिस फौरन बिलाल को पूछूछ के लिए बुलाती है। बिलाल पुलिस के सामने पहुंचता है तो अफसर उससे पूछता है, तुम्हारी बहन की शादी थी, तुम खुद उस शादी से खुश नहीं थे और हमले से पहले तुम्हें कई मर्तबा अली के बारे में बात करते हुए भी सुना गया। आखिर तुम इस हमले के बारे में क्या जानते हो? बिलाल घबराकर कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं मारिया की शादी के खिलाफ था, लेकिन मैंने अली को मारने की कोशिश नहीं की। पुलिस अफसर मेज पर एक सबूत रखते हुए कहता है, फिर ये क्या है? बिलाल सबूत देते ही खामोश हो जाता है। इधर शारिक को भी पहली बार एहसास होता है कि बिलाल शायद किसी बड़े जाल में फंस चुका है। वो घड़िया बाजी से कहता है, बाजी, मुझे लगता है कि बिलाल अकेला ये सब नहीं कर रहा, कोई और भी है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। घड़िया बाजी हैरत से पूछती है, अगर ऐसा है तो वह कौन है? शिक जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस शख्स को तलाशे बगैर नहीं रखूंगा। इसी दौरान अस्पताल में मारिया अली के पास बैठी होती है। अली कमजोर आवाज में उससे कहता है, मारिया, मेरी वजह से तुम्हारी शादी का दिन बर्बाद हो गया। मारिया फौरन उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं अली, ऐसा मत कहना, मेरी शादी तुमसे है, किसी एक दिन से नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दोबारा भी खुशियाँ मना सकती हूँ। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, मैं वादा करता हूँ जो शख्स हमारी खुशियाँ बर्बाद करना चाहता है उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ बिलाल पुलिस की हिरासत में बैठा होता है। अचानक उसे वही नाम नंबर याद आता है जिससे उसे पहले धमकी दी गई थी। वो पुलिस अफसर से कहता है, मुझे एक बात बतानी है, असल मुजरिम शायद मैं नहीं हूँ। मुफसर फौरन पूछता है, फिर कौन है? बिलाल कुछ लम्हे खामोश रहता है और कहता है, मुझे एक शख्स ने उस सारे खेल में इस्तेमाल किया है। उसने मुझे मारिया की शादी रखवाने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो मारिया को नुकसान पहुंचेगा। यह सुनकर पुलिस अफसर चौंक जाता है। बिलाल इस शख्स उनका हलिया बताने लगता है, मगर इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रखती है। गाड़ी से एक शख्स उतरता है और दौड़ खड़े होकर पुलिस स्टेशन की तरफ देखता है। उसके हाथ में मोबाइल होता है। वो किसी को फोन करके सिर्फ इतना कहता है, बिलाल अब हमारे लिए खतरा बन चुका है, उसे बोलने से पहले खामोश करना होगा। दूसरी तरफ मारिया को अचानक एक नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है, अगर अली को जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस को बिलाल के खिलाफ बयान मत देना। मारिया यह पैगाम पढ़कर खौफ से कांपने लगती है। वो फौरन घड़ियाबाजी को मोबाइल दिखाती है। घड़ियाबाजी की आंखों में खूब उतर आता है और वो कहती है, मारिया, अब हमें समझ आ गया है कि असल खेल बिलाल नहीं खेल रहा, कोई और है जो तुम्हारी शादी रोकने के लिए पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। और इसी लम्हे अस्पताल के बाहर एक मुशकूक शख्स मारिया को दौर से देख रहा होता है। मारिया के हाथ में मौजूद मोबाइल कांप रहा होता है। वह बार बार उस